नमस्कार। मैं आरडी भारती और आप देख रहे हैं बिहारी सुल्तान। काफी दिनों के बाद आया हूं। 2 चरण का लोकसभा चुनाव खत्म हो चुका है, लेकिन मैं व्यक्तिगत कारणों से थोड़ा सा आपसे दूर था। अब मैं रेगुलर रहूंगा, अंत तक रहूंगा। और कहते हैं अंत भला तो सब भला। 2 चरण का चुनाव हो चुका है और जो कहते हैं बम्पर वोटिंग, ऐसा नहीं हुआ। लोग वोट देने से कटे हैं, प्रतिशत गिरा है और इतिहास इस बात का साक्षी है कि जब जब वोट प्रतिशत गिरता है तो भारतीय जनता पार्टी का जो है प्रतिशत गिर जाता है, कैंडिडेट की सीट गिर जाती है, यानी कम कैंडिडेट जीतते हैं। हम देसी भाषा में ये कह सकते हैं कि मत प्रतिशत का कम होना भाजपा के लिए नुकसान है। और भाजपा जितनी कमजोर होती है, बहुजन समाज पार्टी उतनी ही मजबूत होती है। जो सूत्रों के हवाले से खबर है, बिहार में 15 सीट का नुकसान और उत्तर प्रदेश में 30 सीट का नुकसान भारतीय जनता पार्टी को उठानी पड़ सकती है। लोग नहीं निकल रहे हैं। कहने वाले कहते हैं गोदी मीडिया के बड़े बड़े एंकर की भीषण गर्मी पड़ रही है, इसलिए लोग घरों से नहीं निकलते। क्या लोगों ने नौकरी करना छोड़ दिया या बाजार बंद हो गए? लोगों को इंटरेस्ट नहीं है आपके लोकतांत्रिक पर्व में। जो लोकसभा का चुनाव है उसमें आम जनता का इंटरेस्ट खत्म दिख रहा है। सबसे बड़ी बात यह है कि भाजपा के अंदर गुटबाजी शुरू हो गई है। जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हैं और अमित शाह जी हैं, इनका कोई नहीं सुनता। कुछ लोग कहते हैं ये ओवर कॉन्फिडेंस है कार्यकर्ताओं का, लेकिन कुछ लोग तो ये भी कहते हैं कि ये केवल 2 व्यक्ति की पार्टी रह गई। भारतीय जनता पार्टी के अंदर खुद लोकतंत्र नहीं है तो बाहर कहां से होगा? लोग बगावत कर रहे हैं। रही बहुजन समाज पार्टी के तरफ आम जनता की बहुत ज्यादा रुझान है। कल की ही घटना मैं आपको बता सकता हूं। उत्तर प्रदेश के चंदौली एक जिला है, चंदौली में बिशनपुरा गांव में गेहूं के खेत में आग लग गई और आग तो बुझा दी गई। रिपोर्टर वहां पर पहुंचे और जो गोदी मीडिया के रिपोर्टर्स होते हैं उनके पास 2 ही उम्मीदवार के नाम याद होते हैं, या तो एनडीए अथवा इंडिया गठबंधन का। लेकिन पब्लिक बहन जी करने लग गई, बहन मायावती जी। अब इन एंकरों का समस्या इसलिए बढ़ गया क्योंकि ये बहुजन समाज पार्टी के उम्मीदवार का नाम तक नहीं जानते। फिर आम जनता इन्हें बताने लगती है कि हमारे उम्मीदवार कौन से हैं। रिपोर्टिंग की ये हालात हो गई है। अगर उत्तर प्रदेश में 30 सीट का नुकसान है भारतीय जनता पार्टी को, तो आप ये ना समझ लें कि वह इंडिया गठबंधन को चली जाएगी। कहने का मतलब यह कि बहुजन समाज पार्टी भी अच्छे खासे सीट में निकालेगी, इजाफा होगा। बिहार में भी 15 सीट का नुकसान है। मैं आपको बता दूं कि 40 सीट वाली जो बिहार की लोकसभा है, वहां 40 लोकसभा सीट है। अगर 15 सीट का नुकसान होता है तो 25 सीट आएगी। 25 सीट में चिराग पासवान भी हैं, जीतन राम मांझी भी हैं, उपेंद्र कुशवाहा भी हैं और उसके बाद भारतीय जनता पार्टी है, उधर नीतीश कुमार भी हैं। तो जाहिर सी बात है कि सबको 0 आ जाएगी और केवल भारतीय जनता पार्टी को जो है 25 सीट आएगी, ऐसा तो होगा नहीं। 1-2 सीट जो है नीतीश कुमार भी निकालेंगे, चिराग पासवान भी निकालेंगे। तो कुल मिलाकर भारतीय जनता पार्टी की पूरे देश स्तर पर हालत खराब है और हालत इतनी खराब है कि अब तो 400 पार बोलना बंद कर दिए हैं जनाब। रही बात ये लोकसभा का चुनाव है, उधर अरविंद केजरीवाल से मुलाकात नहीं कराई जाती, उनके परिवार के लोगों को तरह तरह की समस्याएं पैदा की जाती है। आम जनता यह खूब समझती है कि ये इलेक्शन के वजह से ही ये सब कुछ हो रहा है। जैसे चुनाव खत्म होगा, अरविंद केजरीवाल की समस्याएं भी खत्म हो जाएगी। लेकिन उनकी जो धर्मपत्नी है सुनीता केजरीवाल, वो
इंडिया गठबंधन की रैली को संबोधित करती हैं, जगह जगह घूम रही हैं। उधर उत्तर प्रदेश में स्मृति ईरानी जो अमेठी से चुनाव लड़ने वाली हैं, वहां उनका सीट है, उनकी लोकसभा है, वो परेशान है कि वो राहुल गांधी के खिलाफ बोलें या प्रियंका गांधी वाड्रा के खिलाफ बोलें, क्योंकि कांग्रेस अभी तक ये क्लियर नहीं कर पाई है कि अमेठी से कांग्रेस के तरफ से कैंडिडेट कौन होगा। जाहिर सी बात है, उनको रटी ट्राई जुबान है राहुल गांधी के खिलाफ बोलना, वो बायनाट करती रहती है। जो अमेठी की सड़कें वीरान है, वहां पर खेतों का क्या हाल है, इसकी चिंता किसी को नहीं है। सड़कें टूटी हुई है, गांव के स्कूल कैसे हैं, इसकी चिंता नहीं है। केवल राम लला अथवा राहुल गांधी, दो ही होता है सब्जेक्ट। या तो राम लला का प्रचार कर ले, हमने ये बना दिया, भव्य मंदिर वैसा बना दिया, अथवा राहुल गांधी कितने बुरे हैं ये कहकर अपना पल्ला झाड़ लेते हैं। वर्तमान में जो सीटिंग कैंडिडेट हैं, जो सत्ता पक्ष के लोग हैं, उन्होंने क्या क्या किया आम जनता के लिए। पिछले 10 सालों की एंटी इनकम्बेंसी है, जनता जवाब मांग रही है, जवाब नहीं बनता। केवल ये दूसरे दलों यानी विपक्ष के लोगों को टारगेट कर करके किसी तरह से अपना समय निकाल रहे हैं, जनता से मुंह छिपाते फिरते हैं। उत्तर प्रदेश और बिहार की हालात तो ऐसी है, बहुत जगह एक बैनर लग चुका है कि जब तक हमारे गांव में सड़क नहीं बनेगी हम वोट नहीं देंगे। जनता मांग कर रही है क्योंकि सड़कों का बदहाली है, वहां पर बुरा हाल है। ये केवल गिने चुने 2-4 हाईवे दिखा दिखाकर कब तक आम जनता का वोट लेते रहेंगे। महंगाई चरम सीमा पर है, जनता परेशान है और जनता सवाल करती है। हर जगह से भाजपा को अच्छी मैसेज नहीं आ रही है और जैसे जैसे भाजपा कमजोर होती जा रही है, खास करके मैं बता रहा हूं SC, ST, OBC माइनॉरिटीज के जो वोटर होते हैं, जो मतदाता होते हैं, वही दिखते हैं। और वह मतदाता या तो बसपा के होते हैं, सपा के होते हैं, मतलब विपक्ष के अन्य दलों के, क्योंकि जो मतलब मतदाता इस प्रकार के हैं जो बुद्धिजीवी वर्ग हैं, जो एलिट क्लास जिसे बोलते हैं, वे सब मतदान केंद्र पे नजर नहीं आ रहे हैं। हर जगह यही हाल रहा है और मत प्रतिशत भी गिरा है। कहने का मतलब ये कि चुनाव का वोटिंग प्रतिशत काफी गिरा है और इससे जो पीछे का ग्राफ देखा गया तो भाजपा का बड़ा बुरा हाल होने वाला है, ऐसा संदेह किया जा रहा है। कहने का मतलब यह है कि जो भाजपा के सपोर्टर समर्थक पत्रकार हों अथवा जो नेता हों, वो तरह तरह की बयानबाजी कर रहे हैं, लेकिन जब पीछे का रिकॉर्ड देखा जाता है तो हालत बुरी होने वाली है। इसकी आशंका जताई गई है। 4 जून का क्या रिजल्ट होगा, एक चौंकाने वाली रिजल्ट आ सकता है। कुल मिलाकर बहुजन समाज पार्टी की तरफ लोगों के रुझान देखा गया है। यह कहा नहीं जा सकता कि कितनी सीटें आएगी, लेकिन सीट अच्छी खासी आ सकती है। आज के लिए बस इतना ही। आप बने रहिए बिहारी सुल्तान चैनल पर। हम फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए।